कलयुग का अंत ऐसा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका डीके शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग भय बहता वर्ण गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत, धर्म का विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दूरियां, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों का तथा पूज्य लोगों की निंदा, स्त्रियों में भय विचार, अनाचार आदि, वृद्ध लोगों में अध्यात्म की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य के मन अत्यधिक कठोर हो जाएंगे। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म आश्रित शक्तियों का नाश होगा, विनाश होगा, पुनः नवे युग का निर्माण होगा, फिर से नवे युग सतयुग होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युग में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के हिसाब से आज से 6137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष बाद हुआ था, अर्थात श्री कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए थे। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग करके मटेरियल स्टेक को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से यह तो शुरुआत है, आगे कलयुग और भयानक रूप लेगा। कलयुग के भयानक रूप देखने की क्षमता आज के मनुष्यों में नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि मनुष्य कम पिशाच ज़्यादा दिखेगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, चारों युग में कलयुग को सबसे भयानक युग, दुख कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय आने पर कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ गया है। अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्यों के आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी।
12 वर्ष की आयु में मनुष्य के बाल पकने लगेंगे। उनका शरीर अति कमज़ोर और सफ़ेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्या होंगी। कलयुगी स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली होंगी, बहुत क्रोधी स्वभाव की होंगी, बहुत वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएंगी और ना ही पालन पोषण करेंगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्री दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, साधना, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जलों के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग मांसाहार ही करेंगे और कोई सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोग के वस्त्र तने रहेंगे और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सब वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि हर तरफ केवल शमी के वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांसाहार भक्षण करेगा। कलयुग का भोजन तामसी और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य गाय की पूजा बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय आने पर अल्प वृष्टि हो जाएगी, अर्थात बहुत कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान्य की आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा और फलों में रस नहीं उत्पन्न होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। प्राचीन शास्त्रों में ऐसा लिखा है। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि जल का खाक हो जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। तत्पश्चात रुद्र भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने अश्वत्थ से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयानक गर्जना करेंगे और अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि के भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे और इस प्रकार कलयुग का अंत होगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।